जय जोहर संगवारी हो। मैं चुनामान साहू दर्शन एकेडमी में आप मन के फिर से स्वागत करता हूँ। हम ऑनलाइन हैं छत्तीसगढ़ पुलिस एसआई सब इंस्पेक्टर और वन रक्षक जैसे भर्ती, साथ में सीजीपीएससी व्यापम के भर्ती में जिन प्रकार के प्रश्न पूछे जाते ओकरे तैयारी करे बर हम एमसीक्यू के ये हमार चौथा सीरीज है। याद रखो दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ पर्यटन के मैं चौथा वीडियो ला हूँ और एक बाद आप मन के वीडियो के निरंतर सीरीज जारी रही। बिल्कुल आप मन दया महल बनाए रखो तो हमन यही बेरा में अपन ये सीरीज ला चालू करथन और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करत रहो संगवारी हो, बढ़िया लागते। ठीक है, तो चलो बिल्कुल रेडी हो जाओ। पहला क्वेश्चन हमारे मन के हावे का है, चलो देखथन। छत्तीसगढ़ में निम्न में से कौन सा पर्यटन स्थल खैरागढ़ छुई खदान गंडई में स्थित है? तो याद रखना है दोस्तों, ये चार ऑप्शन दे, सोमनाथ, भोंगापाल, मंदीप खोल गुफा और विंता घाटी। तो ये बात ला बिल्कुल ध्यान में रखो। सोमनाथ गुफा ये हावे हमारे मन के कहा, सिमगा में हावे। ये बात ला बिल्कुल ध्यान में रखना है, सिमगा। ठीक है दोस्तों, तो सिमगा में, और सिमगा कौन से जिला के अंतर्गत आते? तो सिमगा आते आप मन के बलौदा बाजार जिला के अंतर्गत, वहां है ना। तो याद रखो, एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते खारून नदी और शिवनाथ नदी के संगम कौन से स्थान में होए? तो सोमनाथ नामक जगह में होए। खारून व, याद रख सकते हो आप मन, खारून व और शिवनाथ के संगम, खारून शिवनाथ संगम है यहाँ पे, है ना। ये बात ला बिल्कुल ध्यान में रखो, खारून शिवनाथ है ना संगम, वो कहाँ है? सोमनाथ नामक जगह में है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं हम, है ना। अगला देखते हैं भोंगापाल। भोंगापाल ये बौद्धकालीन स्थल है कोंडागांव के। तो याद रखो दोस्तों, ये बौद्धकालीन का हरे स्थल है, बौद्धकालीन स्थल। तो ये बात ला बिल्कुल ध्यान में रखो। ये कौन से जिला में बौद्धकालीन स्थल? तो ये आप मन के हावे कहाँ, कोंडागांव जिला में स्थित हावे। ये भी बात ला भी बिल्कुल ध्यान में रखो। तो मैं बताऊं खारून शिवनाथ के संगम कहाँ है? सोमनाथ बलौदा बाजार में है। दूसरा हम देखें इनका भोंगापाल आपके कहाँ है? बौद्धकालीन, बौद्ध काल से संबंधित है और ये कहाँ है? कोंडागांव जिला में स्थित है। अगला देखते हैं दोस्तों, तो मंदीप खोल जो गुफा है ये हमारे कहाँ है? केसीजी। ये मंदीप खोल गुफा कहाँ है? केसीजी अर्थात खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिला में स्थित है दोस्तों। तो ये बात ला बिल्कुल ध्यान में रखो और यही हमारे प्रश्न के कहा है उत्तर है। आप मान ला जानकारी दे मोल बड़ा अच्छा लगी कि ये मंदीप खोल गुफा वर्ष में केवल एक बार खुलते। तो ये बात ला बिल्कुल ध्यान में रखो, वर्ष में एक बार। एक कारण ये बहुत चर्चा में, वर्ष में एक बार ये गुफा खुलते, जहां है ना भोलेनाथ जीव के काहे बे प्रतिमा है, भोलेनाथ जीव के यहाँ का होते पूजा होते। तो याद रखो दोस्तों, वर्ष में एक बार भोलेनाथ जीव के पूजा कौन से गुफा में होते? तो वो आप मन के मंदीप गुफा है रे, है ना। तो यह बात ध्यान में रखो, ये 5वीं शताब्दी के आसपास निर्मित है, 5वीं 6वीं शताब्दी के आसपास ये निर्मित है। विंता घाटी की मैं अगर बात करता हूं तो विंता घाटी याद रखो दोस्तों, है ना, एला छत्तीसगढ़ के सबसे सुंदर घाटी कहते। छत्तीसगढ़ के सबसे सुंदर घाटी कौन से हरे? तो आप मन बताओ, सुंदर घाटी हरे वो हमारे मन के कहा विंता घाटी, है ना। तो ये बात ला बिल्कुल ध्यान में रखो दोस्तों। दूसरा प्रश्न आते है ना, बस्तर के, है ना, बस्तर के कश्मीर कौन ला कहे जाते? तो ये कहे जाते कौन ला? विंता घाटी ला कहे जाते। तो याद रखना है ना, विंता घाटी दो नाम से प्रसिद्ध है, छत्तीसगढ़ के सबसे सुंदर घाटी, और दूसरा बोले जाते हैं बस्तर के कश्मीर। अगर आप मन कमेंट करके बताना चाहो कि छत्तीसगढ़ के कश्मीर कौन से स्थान ला कहते, कबर ये मैं पुराना वीडियो में बता चुके हूं भैया आप मन ला। तो बिल्कुल मैं इंतजार करूं आप मन के कमेंट के राह देखूं, है ना। तो आप मन कमेंट कर दो, नहीं करो ये वो बात ला देखो। विंता घाटी यही पास आप मन ला मिली का तांबड़ा घुमर, कहा मिली? तांबड़ा घुमर। और ये सब जितना चीज में बता, तो ये सब कहां घटना है दोस्तों? तो बस्तर अंचल की घटना है, बस्तर जिला में ये स्थित है का विंता घाटी है। और तांबड़ा घुमर भी यहीं पास एक बहुत सुंदर का है वाटरफॉल हवे, है ना, बिल्कुल ध्यान में रखो। ठीक है, तो आप मन घूमे उमेल भी जाते हो, जरूर एक दर्शन करके आओ, विंता घाटी के आनंद लेके आओ। बिल्कुल यह बात ला शुभकामनाओं देते हो, नौकरी लगाओ जल्दी जल्दी और बढ़िया घूमो एंजॉय करो। ठीक है, तो अगला प्रश्न में चलते ना हम। ठीक है, हमारा दूसरा प्रश्न है आज के, देश का दूसरा सबसे बड़ा फूड पार्क निम्न में से किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? तो याद रखना है दोस्तों, ये स्थापित किया जा रहा है कहां? सेमरा ग्राम बस्तर में स्थापित किया जा रहा है। और लाभांडी रायपुर, ये यहां क्या है? चावल के मंडी है। याद रखो दोस्तों, यहां का है? चावल के मंडी स्थापित है, सबसे बड़े मंडी, प्राचीन है ना मंडी ओकर रूप में जाने जाते हैं। सोनाखान बलौदा बाजार याद रखो, है ना, यहां ओपन म्यूजियम है, खुला म्यूजियम, खुला म्यूजियम स्थापित करे जाते। याद रखो, खुला म्यूजियम, जेमे वीर नारायण, शहीद वीर नारायण जी के, शहीद वीर नारायण जी के वीर गाथा के का है चर्चा करे जाते। ठीक है, तो याद रखो, है ना, ओपन म्यूजियम में शहीद वीर नारायण जी के का है ओकर वीर गाथा के पूरा चर्चा आप मतलब देखे मिली कहा? ओपन म्यूजियम में, सोना खान बलौदा बाजार में। रसमड़ा दुर्ग ये काबर जाने जाते हैं? यहाँ है ना, ये हर एक औद्योगिक केंद्र है, रसमड़ा दुर्ग में स्थित है और ये हर का एक औद्योगिक केंद्र है। आप मतलब प्रश्न पूछे जाए छत्तीसगढ़ के टूल रूम,
छत्तीसगढ़ के टूल रूम कहाँ है ना, तो ये बने आप मन के कहा रसमड़ा में बने, जो कि औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित हवे। तो आप मन ला का बताओ दोस्तों, है ना, सेमरा ग्राम यहाँ है ना हमारे देश के दूसरा सबसे बड़ा है ना फूड पार्क स्थापित करल जाते। लभांडी अपन चावल मंडी पर प्रसिद्ध है। सोना खान में ओपन म्यूजियम खुलत है, जिसमें वीर नारायण की वीर गाथक चर्चा हुई। और रसमड़ा में है ना टूल रूम स्थापित करे गए, और ये एक अपन का हरे औद्योगिक केंद्र है जो कि दुर्ग जिला में स्थित है। चलो अगला प्रश्न में चलता ना, तो हमारा अगला प्रश्न है, कौन से घाटी अभ्रक के लिए जाना जाता है। तो छत्तीसगढ़ के हमारे दो ठन घाटी बहुत प्रसिद्ध है जे अभ्रक बर जाने जाते। एक घाटियों में ऑप्शन में दे है ना, जेकर उत्तर हरे का झीरम घाटी। तो दोस्तों याद रखो, झीरम घाटी का बर जाने जाते, अभ्रक बर जाने जाते। और झीरम के साथ आप याद रखो का दरभा घाटी, झीरम के साथ साथ याद रखो का दरभा घाटी, ये दोनों अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों दरभा घाटी आप मन के कहां स्थित है, प्रश्न में पूछे जाते, तो ये बस्तर में स्थित है, बस्तर जिला में है। और झीरम घाटी अगर आप मन ला पूछी कि ये कहां हवे, तो ये सुकमा में हवे। ये बात ला आप मन बिल्कुल ध्यान में रखो। तो कैसे लगते पढ़े में मजा आते कि नहीं आते, बिल्कुल कमेंट के माध्यम से आप मन मोल सूचित करत रहो, ठीक है। और आप मन ला पूछी बैताल रानी घाटी कौन से जिला में, तो याद रखो ये केसीजी जिला में स्थित है दोस्तों, है ना। खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिला में स्थित है का आप मन के बैताल रानी घाटी। पिंजारिन घाटी जो स्थित है आप मन के कांकेर में स्थित हवे, यह बात ला ध्यान में रखो। पिंजारिन घाटी कहां है, कांकेर में। ब्रिजवानी घाटी ये है ना संबंधित है कौन से जिला से, राजनांदगांव। याद रखना है ये कौन से जिला से संबंधित है, राजनांदगांव। तो एक ठन प्रश्न नहीं बताता मैं आप मतलब, एक प्रश्न में आप मतलब कम से कम आहन 5 से 6 प्रश्न बताता हूं। प्रश्न आते झीरम घाटी कहां है, सुकमा में काबर प्रसिद्ध है, अभ्रक बर प्रसिद्ध है, ठीक है। दरभा घाटी बस्तर में हवे। पिंजारिन घाटी कहां है, कांकेर में। ब्रिजवानी घाटी कहां है, राजनांदगांव में, है ना। और बैताल रानी घाटी कहां है, केसीजी में। दोस्तों याद रखो, और यही केसीजी में आप मन के एक और घाटी मिली, साल्हेवारा। तो यह बात ला याद रख लो, साल्हेवारा घाटी कहां है अगर आप मन ला पूछी, तो ये केसीजी खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिला में ये स्थित हवे। चलो चलतन अगला प्रश्न में। तो बिल्कुल मोरसन बने रहो, कैसे लगत वीडियो यह बात ला बीच बीच में आप ला सूचित करत रहो, बढ़िया मजा आई पढ़े में, ठीक है। चौथा प्रश्न है, कौन से घाटी जसपुर में नहीं है। बोला दोस्तों कभी भी नहीं आता है तो हमेशा इसको अंडरलाइन करेगा, क्योंकि एग्जाम देते समय कई बार इसमें क्या हो जाता है ना, थोड़ी सी दिक्कतें हो जाती, नहीं है को हम लोग नहीं पढ़ पाते हैं, जिस वजह से हम एग्जाम में गलती कर बैठते हैं, ठीक है। तो लोरो घाटी, केंदा घाटी, मैनी घाटी, ईब घाटी, याद रखो दोस्तों। लोरो घाटी जसपुर में हवे, ये बिल्कुल हवे जसपुर में, है ना ये। और लोरो घाटी कथे का फूलों की घाटी, याद रखो दोस्तों, फूलों की घाटी कथे एला, ये बात ला बिल्कुल आप मन ध्यान में रखो। लोरो घाटी का कथे फूलों की घाटी कथे, ये जसपुर में स्थित है। केंदा घाटी, केंदा घाटी दोस्तों ये जसपुर में नहीं है, ये गौरेला, पेंड्रा, मरवाही ये जिला में स्थित है। तो हमारा उत्तर का हो गए केंदा घाटी। तो याद रखना है केंदा घाटी छत्तीसगढ़ के कौन से जिला में स्थित है, तो ये गौरेला, पेंड्रा, मरवाही में स्थित है। मैनी घाटी आप मन के कहा है, जसपुर में है। और मैनी घाटी क्षेत्र का नाम जाने जाते इला काकिया क्षेत्र के नाम से जाने जाते। का क्षेत्र बोलते दोस्तों, काकिया क्षेत्र के नाम से ये बहुत ज्यादा का है प्रसिद्ध है, ठीक है। ईब घाटी यह कहां है आप मन के, जसपुर में। तो जसपुर में 3 घाटी है, लोरो घाटी, मैनी घाटी, ईब घाटी। और एक घाटी दोस्तों इंदिरा घाटी, याद रखो इंदिरा घाटी भी कहां है, जसपुर में हवे। यह बतला आप मन बिल्कुल ध्यान में रखो। तो मैं 4 घाटी के नाम बताऊं कहां, जसपुर जिला, लोरो, ईब, मैनी और इंदिरा घाटी। तो ये बिल्कुल ध्यान में रखो। केंदा घाटी आप मतलब कहां है, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही में। चलो अगला बात करता है, निम्न में से कौन सा घाटी और जिला सुमेलित नहीं है बोला है दोस्तों। तो नहीं है, चलिए देखते। विंता घाटी बस्तर में, अभी पढ़ा हमने विंता घाटी, ये बिल्कुल सही सुमेलित है ना, ये बिल्कुल क्या है, सही सुमेलित। अभी बताया विंता घाटी क्या है, तो विंता घाटी को बस्तर का कश्मीर कहा जाता है। ये छत्तीसगढ़ का सबसे सुंदर घाटी है और ये बस्तर जिला में है, यही पास आपका तामड़ा घूमर भी है। मतला घाटी कहां है आप मन के, तो कोंडा गांव में, बिल्कुल यह बात भी सही है ना। कोंडा गांव में मतला घाटी। तो कोंडा गांव में कौन कौन से घाटी है दोस्तों, तो मतला घाटी है ना, एक आप मतलब बिल्कुल याद हो ही, केसकाल घाटी मिली आप मतलब, है ना, बिल्कुल याद रखो केसकाल घाटी मिली और एक तेलिन घाटी मिली। तो याद रखो दोस्तों, कोंडा गांव में 3 घाटी प्रसिद्ध है, एक मतला घाटी, दूसरा केसकाल घाटी और तेलिन घाटी, ठीक है। अरनपुर घाटी दंतेवाड़ा में, यह बात बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। अरनपुर घाटी कहां है ना, दंतेवाड़ा में। साल्हेवारा घाटी सरगुजा में का, बिल्कुल नहीं, यही हमारा उत्तर है, ये सही सुमेलित नहीं है। काबर साल्हेवारा में अभी आप मान बताओ कि ये कहां है, केसीजी जिला में, खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिला में ये स्थित हवे साल्हेवारा घाटी। तो कैसे लगा थे आप मान लो वीडियो, बढ़िया मजेदार प्रश्न है ना।
हाँ, तो इसने थोड़ा से एकदम बढ़िया पढ़ना है तो एकदम मजा लेके पढ़ो, बिल्कुल आप मतलब आनंद है। और आप मतलब बता दो कि हमारे छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती के ऑफर के आखिरी समय हवे 12 जनवरी तक अगर आप मन हमर मन से जुड़तो तो आप मतलब बहुत कम है ना, कम मूल्य में ये कोर्स आप मतलब उपलब्ध हो पाही। बिल्कुल ध्यान में रखो, ऑफलाइन है और ऑनलाइन बिल्कुल दोस्तों ऑनलाइन पर एक कीमत कम है। ऑनलाइन आप मतलब मिली ये 2999 रुपया में। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे साथ ऑफलाइन में जुड़ते हो तो आप मतलब बुक की सुविधा दे जाइए है ना, छत्तीसगढ़ के बुक दे जाइए, जीके के इस प्रकार से बुक मिली आप मतलब बुकलेट मिली और 5000 के एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट भी आप मतलब दे जाइए। ठीक है, तो ये बिल्कुल ऑफलाइन वाले मतलब ये सुविधा है, बुक के साथ आप मतलब ये इतना रुपया पढ़िए। कब तक? 12 जनवरी तक के ये ऑफर है और ऑफर के बिल्कुल लाभ उठाओ और जितना जल्दी हो सके हमारे मन से जुड़ो और अपन तैयारी ला बहुत सुंदर बनाओ दोस्तों। तो चलता है अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कौन सा गुफा बीजापुर में स्थित नहीं है? कौन सा गुफा? तो नडापल्ली कहां है? बीजापुर में स्थित है। तुलार गुफा दोस्तों याद रखो, तुलार गुफा कहां है? दंतेवाड़ा में। कहां है? दंतेवाड़ा में। तो यही हमारा का हो जाए सही उत्तर हो जाए। नडापल्ली गुफा, सकल नारायण गुफा, आवापल्ली गुफा और उसूर गुफा। तो मैं 4 नाम बताओ, ये कहां है? बीजापुर में। याद रखो, एक और गुफा का नाम लिख देता हूं मैं है ना, जेकर नाम है का उसूर गुफा। तो कौन कौन से गुफा दोस्तों? 4 गुफा में नाम बताओ। कौन कौन से गुफा के? 4 गुफा के। नडापल्ली गुफा, सकल नारायण गुफा, आवापल्ली गुफा और उसूर गुफा। ये सबों के सबों कहां है आप मन के? बीजापुर में हावे। कहां है? बीजापुर में हावे संगवारी हो, ये बात ला ध्यान में रखना है। और तुलार गुफा अगर पूछ दी तो आप मन ला बताना है कहां? ये हावे दंतेवाड़ा में। ठीक है, तो कैसे है? बढ़िया है ना। चलो ठीक, आगे बढ़तन अगला प्रश्न पर जाता ना मना। तो अगला प्रश्न कही थे है ना, कौन सा गुफा सरगुजा जिले में स्थित है? कौन से गुफा? बंदरकोट, मंदीप, बिलद्वार, मधेश्वर गुफा। तो याद रखो दोस्तों, मधेश्वर गुफा आप मन के कहां स्थित है? ये जसपुर में स्थित हावे, ये बात ला ध्यान में रखो। बिलद्वार गुफा कहां है आप मन के? तो ये सूरजपुर में हावे है ना। और मंदीप गुफा ला तभी पढ़ेंगे खैरागढ़ छुई खदान गंडई में। तो बंदरकोट गुफा कहां मिल जाए हमारा? सरगुजा में। कहां आवे? यह सरगुजा में आवे और ये हमारे कहा रे उत्तर है। तो इस प्रकार से आप मन डिटेल पढ़ो तो देखो, मैं एक एक प्रश्न नहीं करात होगा संगवारी हो, मैं है ना एक प्रश्न में कई ठन प्रश्न के आप मतलब तैयारी करा देता हूं और सरगुजा में वो कौन कौन से गुफा है वह बात ला बता देता हूं। तो सरगुजा में आप मन तो बहुत सारा पढ़े हो। एक तो सीता बेंगरा, सबो आदमी जाना थे, सीता बेंगरा गुफा है ना। एक का है जोगी मारा गुफा है, जोगी मारा गुफा है। एक लक्ष्मण बेंगरा है, लक्ष्मण बेंगरा गुफा है, यह बात ला ध्यान में रखो, लक्ष्मण बेंगरा गुफा है। एक हाथी खो गुफा है, हाथी खो है। एक बंदरकोट गुफा है, बंदर कोट है, याद रखो बंदर कोट गुफा है। और बस्तर और सरगुजा में आप मतलब मिले का है ना वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ ऋषि वशिष्ठ के गुफा भी मिली, वशिष्ठ गुफा भी आप मान ला इंचे मिली कहां? सरगुजा में। तो ये सरगुजा में स्थित बहुत सारा हमारे मन के कहा रे गुफा रे। तो कौन कौन से नाम बताओ? जोगी मारा, सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा, हाथी खो, बंदरकोट और आप मन के कहा वशिष्ठ। ये सब गुफा आप मान ला कहां मिली दोस्तों? तो सरगुजा जिला में मिली। चलतन अगला वीडियो पर है ना, अगला क्वेश्चन चलता, दंडक गुफा किस जिले में स्थित है? तो एक सही जवाब आ रहे संगवारी हो, ये हावे कहां? बस्तर जिला में। तो बस्तर जिला में कौन कौन से गुफा है? तो आप मान ला मिली एक अरण्यक गुफा, एक मिली आप मान ला क्या? अरण्यक गुफा। कहां है पूछी? तो बस्तर में बता देना है। एक आप मान ला पूछी का कुटुमसर गुफा, कुटुमसर गुफा, तो ये आप मान ला बता देना कहां? यहू बस्तर में हावे। ठीक है, तो ये बात ला ध्यान में रखो। एक का गुफा रे दोस्तों? तो एक हावे आप मन के का दंडक गुफा, एक गुफा का नाम कहा रे दंडक गुफा। तो ये सब गुफा आप मतलब कहां मिली? बस्तर जिला में मिली दोस्तों, बिल्कुल ध्यान में रखो ये बात ला। और बीजापुर के लिए तभी बताओ जी 4 ठन बीजापुर में है ना। दंतेवाड़ा में कौन से गुफा बताओ? तुलार गुफा। दंतेवाड़ा में कौन से गुफा बताओ? तुलार गुफा। बीजापुर में 4 नाम बताओ, आवापल्ली, आवापल्ली, नड्डापल्ली, आवापल्ली, नड्डापल्ली। तो बार बार पढ़ो ना तो आप मतलब सब बहुत चीज याद हो जाए। आवापल्ली, नड्डापल्ली, सकल नारायण, सकल नारायण गुफा और एक ठन का बताओ मैं यहाँ उसूर गुफा। तो देखो ये कितना सारा सवाल बन सकते हैं हमारे ही टॉपिक के। ठीक है, तो याद रखो बीजापुर में ये 4 गुफा है, दंतेवाड़ा में तुलार गुफा है, बस्तर में अरण्य, कुटुमसर और दंडा गुफा है अभी है ना। तो ध्यान में रखो दोस्तों। चलो अगला चलता है, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध एवं धार्मिक स्थल सारासोर किस जिले में स्थित है? तो याद रखो दोस्तों, ये सूरजपुर में स्थित हमारा का है सारासोर जगह है, जो एग्जाम में पूछे के बहुत संभावना है। तो यह बात ला ध्यान
ध्यान में रखो। ठीक है, तो ये याद रखना है आप मतलब। चलो अगला प्रश्न हम चलता है, चंद्रादित्य मंदिर बस्तर संभाग में कहां स्थित है? चंद्रादित्य मंदिर के बात कर रहे थे दोस्तों, तो ये हवे हमार कहां? बारसूर में हवे। और बारसूर में कौन कौन से मंदिर हवे? तो बारसूर में विजयादित्य मंदिर मिली आपला, विजयादित्य मंदिर मिली, विजयादित्य चंद्रादित्य मंदिर। एक मिली आप मतलब बत्तीसा मंदिर, एक मिली आप मतलब का बत्तीसा मंदिर भी मिली, बत्तीसा मंदिर, यह बात ला ध्यान में रखो दोस्तों। ठीक है, तो बत्तीसा मंदिर, चंद्रादित्य मंदिर है ना, विजयादित्य मंदिर, ये सब कहां है? ये कहां है जी? तो ये हमारे कहां है? बारसूर में हवे। ये बात ला बिल्कुल ध्यान में रखो। अगला चलता ना मना, छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध हाथी को एला में अभी बताओ। और ये प्रश्न के उत्तर आप मन बिल्कुल कमेंट के माध्यम से मिल दो और कमेंट में लिखो कि सर एक 11 प्रश्न के उत्तर एक सवाई जेड जो भी हरे ABCD उल जरूर आप मन बताओ। ठीक है, तो 11 प्रश्न ओकर कमेंट करू का कौन से ओकर उत्तर हरे काबर अभी आप मन ला बताओ जी। और मोर सन बने मतलब आप मतलब बहुत सारा अच्छा जानकारी मिली। ठीक है, चलो छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध शैलाश्रय बेनीपाट किस जिले में स्थित है? तो याद रखना है संगवारी हो, ये हमारे कहां है? रायगढ़ जिला में स्थित है। तो याद रखो शैलाश्रय कहां है? रायगढ़ में हवे। और कौन कौन से शैलाश्रय मिली आप मान ला? तो एक मिली का सिंघनपुर, एक मिली आप मल्ला का सिंघनपुर, एक आप मल्ला मिली का कबरा पहाड़, एक आप मल्ला का मिली कबरा पहाड़ मिली, एक आप मल्ला मिली का बोतलदा, एक आप मल्ला मिली का बोतलदा, एक का हो गए बेनीपाट पढ़े हो, एक का पढ़े हो आप मन हा बेनीपाट पढ़े हो, एक आप मल्ला का मिली बसना झार, बसना झार। तो ये सब शैलाश्रय है। कहां के शैलाश्रय? मतलब यहां बिल्कुल है ना शैल के आश्रय हावे, आश्रय शैल से बने हैं। और यहाँ आदिम जाति समय में प्राचीन काल में यहाँ मानव मन ठहरत रही से। ठीक है, प्रश्न आते सर्वाधिक शैलाश्रय कौन से जिला में? तो याद रखो ये रायगढ़ में दोस्तों सर्वाधिक शैलाश्रय। 5-6 टन नामलत में ही बता दे हो जी शैलाश्रय, और बता सकता हूं मैं पर अभी इतना पर्याप्त है। ठीक है, तो याद रखो रायगढ़ है ना सर्वाधिक शैलाश्रय पर जाने जाते हैं। यह बहुत सारा आप मन का मिली गुफा मिली। ठीक है, चलता अगला प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ का पर्यटन स्थल छाता पहाड़ किस जिले में स्थित है? तो याद रखो दोस्तों संगवारी हो, ये हमारा हवे कहां? बलौदाबाजार जिला में। अब प्रश्न आते कि है ना यहाँ का है? छाता पहाड़ है। याद रखो दोस्तों यहाँ का है? छाता पहाड़ है। और छाता पहाड़ में गुरु घासीदास जी ला ज्ञान के प्राप्ति हो रही से। ये बात भी ध्यान में रखो, गुरु घासीदास जी ला का मिले रही से ज्ञान के प्राप्ति हो रही से छाता पहाड़ में। तो ये है ना जगह काफी प्रसिद्ध है। यही गुरु है ना यही बलौदाबाजार में आप मतलब मिलती का तेलासी बाड़ा, तेलासी बाड़ा दोस्तों यह बात ला याद रखो, तेलासी बाड़ा मिली यहाँ। और गुरु घासीदास के ये कहा रे समाधि स्थल हरे, यह बात ला आप मन बिल्कुल ध्यान में रखो। ये हरे का समाधि स्थल काकर गुरु घासीदास जी के। ठीक है, तो ये बात ला आप मन ला ध्यान में रखना है। तो कुछ जानकारी हमारे बिल्कुल आप मन ध्यान में रखो। बहुत अच्छा सुघर चीज बता तो मैं यहाँ और आप मन के एग्जाम में जरूर टकराई प्रश्न। ठीक है, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध शैलाश्रय बसना झार कहाँ है? ये ला भी बताओ संगवारी हो, आप मन बिल्कुल कमेंट करके बताओ मोला कि बसना झार कौन से जिला में है। और लिखो प्रश्न नंबर 14 के जो आंसर है वो का हो? ABCD में से कौन से उत्तर हो? या तो ज्यादा हो तो आप जिला के नाम ला लिख दो तो बहुत बढ़िया के बात है। ठीक है, चलो ओकर से याद हो जाए दोस्तों। कबीर पंथियों का धर्मनगर किसे माना जाता है? तो कबीर पंथियों का धर्मनगर क्या है? दामाखेड़ा है। और दामाखेड़ा भी आपका कहां है? बलौदाबाजार जिला में स्थित है संगवारी हो। तो याद रखो दामाखेड़ा कहां है? बलौदाबाजार जिला में ये स्थित एक जगह है दामाखेड़ा, जेकर संबंध है कबीर पंथ से। ठीक है, यहाँ गुरु गद्दी आप मतलब देखे मिली कबीर मन के। ठीक है, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थल फिंगेश्वरगढ़, फिंगेश्वरगढ़ किस जिले में स्थित है? तो याद रखो संगवारी हो, ये हमारा हवे कहां? गरियाबंद जिला में हवे फिंगेश्वरगढ़। और फिंगेश्वर महादेव मंदिर के यहाँ का मिली आप मल्ला प्रतिमा देखेला मिली। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखो ये चीज के है ना। आप मन पर बहुत अच्छा वीडियो लाता रहूं मैं यहाँ, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करूं। आप मन ला ये वीडियो में एक फोटो भी दिखा तो ये कर बारे में भी मैं चर्चा करूं। रायगढ़ जिले के प्रसिद्ध परंपरागत शिल्पग्राम कौन से गांव कहे जाते हैं? रायगढ़ जिला के प्रसिद्ध परंपरागत शिल्पग्राम कौन से जिला ला कहे जाते? संगवारी हो ये हवे का एकताल, ये गांव का नाम है एकताल। और एकताल गांव में ढोकरा शिल्प कला के प्रचलन चलते संगवारी हो। कर प्रचलन है? ढोकरा शिल्प कला के प्रचलन चलते है ना। जे मन धातु के है ना शिल्प कला के प्रचलन हवे।
धातुल का करते तो मिट्टी के सांचा बनाते और वही में धातुल गला वाला के ढोकरा शिल्प कला बनाते। बहुत सुंदर सुंदर आप मतलब दिखत हो। ये गज लक्ष्मी माता के है ना का बने है, ढोकरा शिल्प से का बने है, एक कला बने है। और ये हमें बुधियारिन देवी जी जो राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करे गए घड़ है ना ढोकरा शिल्प कला के कारण है ना काफी चर्चा मेरी से। तो याद रखो एलका दे गए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करे गए, राष्ट्रीय पुरस्कार से है ना। और है ना एक नाम है रेखा बुधियारिन देवी जी। तो याद रखो बिल्कुल है ना बुधियारिन देवी जी अपन जीवन में बहुत अच्छा काम करे और राष्ट्रीय पुरस्कार से भी का होए सम्मानित होए। तो याद रखो बुधियारिन देवी जी के संबंध काकर से है, तो ढोकरा शिल्प कला रायगढ़ के एकताल नामक गांव से, रायगढ़ के एकताल गांव कथे का शिल्प ग्राम कहे जाते। याद रखो ढोकरा शिल्प कला के यहाँ चर्चा है और बुधियारिन देवी जी ला का मिले है राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। आगे चलतन दोस्तों, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर कहां है? तो ये दोस्तों संगवारी हो ये हमारे सिरपुर में हवे लक्ष्मण मंदिर। याद रखो मैं आप मतलब पहले भी बताऊं कि एक प्राचीन नाम का हरे, तो प्राचीन समय में एल एक तो श्रीपुर कहातरी से, श्रीपुर के नाम से जानतरी से, दूसरा एल कहातरी से चित्रांगदपुर भी कहातरी से, चित्रांगदपुर। याद रखो दोस्तों ये चित्रांगदपुर और श्रीपुर के नाम से जानतरी से एक प्राचीन नाम हरे कहा के सिरपुर के। दूसरा याद रखो यह कौन से मंदिर है, तो गंधेश्वर महादेव मंदिर मिली आप मला। कौन से मंदिर मिली? गंधेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है? तो याद रखो ये सिरपुर में। सिरपुर कौन से जिला में दोस्तों? तो ये हवे हमारे कहा महासमुंद जिला में स्थित हवे। और कौन से धर्म है ना धर्म केंद्र हवे यहाँ, कौन से धर्म से संबंधित स्थल है? तो ये याद रखो यह जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म स्थल है। तो ये बिल्कुल ध्यान में रखो। यहाँ आप मतलब का मिली बौद्ध विहार मिली आप मतलब बौद्ध विहार हवे यहाँ है ना, संघाराम विहार हवे, संघाराम विहार हवे। याद रखो संघाराम विहार मिली आप मतलब, तीवर विहार मिली, तीवर विहार, तीवर विहार हवे यहाँ। तो यह बात ला ध्यान में रखो तीवर विहार मिली। और आप मान ला एक और विहार है जेला कहते का आनंद प्रभु कुटी विहार, आनंद प्रभु आनंद कुटी विहार। तो इतना सारा आप मतलब का मिली विहार भी मिली। तो ये कहाँ घटना है दोस्तों? सिरपुर के हरे। तो ये सब बिल्कुल आप मतलब जानकारी में रखो। मैं बार बार जब भी वीडियो लेकर आता हूं तो आप मतलब चर्चा में बिल्कुल करत रही हो, ठीक है। तो याद रखो भोरमदेव, भोरमदेव आप मतलब बिल्कुल पता है ना। भोरमदेव काबर प्रसिद्ध है? छत्तीसगढ़ के काय के थेला खजुराहो। याद रखो संगवारी हो छत्तीसगढ़ के खजुराहो कहते रतनपुर कहते तालाबों की नगरी, तालाबों की नगरी कहते। ये बात ला ध्यान में रखो तालाबों की नगरी, तालाबों की नगरी कहते दोस्तों। याद रखो मल्हार, मल्हार में मैं आप मतलब बता हूं यहाँ केदारेश्वर पतालेश्वर, केदारेश्वर पतालेश्वर महादेव मंदिर है, पतालेश्वर महादेव मंदिर है दोस्तों। ध्यान में रखो पतालेश्वर महादेव मंदिर। और डिंडेश्वरी महादेव मंदिर भी है, डिंडेश्वरी महादेव मंदिर भी कहाँ है आपके आप मन के मिल ही कहाँ? ये है मल्हार में महादेव मंदिर। बिल्कुल आप मन देखो जी एग्जाम में कोई ना कोई चीज आपके बिल्कुल टक रही है ना। तो बिल्कुल अच्छा से पढ़ो, रगड़ के पढ़ो और बिल्कुल निरंतर मेहनत करते रहो, बिल्कुल टक रही भाई। इतना तो सुंदर डिस्क्राइब कर जाता हूं मैं, सब वो चीजें बताता हूं। कई बार पूछते है ना मल्हार के प्राचीन नाम का है, ठीक है। तो याद रखो एक प्राचीन नाम का है ना प्रवरपुर, एक प्राचीन नाम का है प्रवरपुर हरे दोस्तों। याद रखो यह बात ला एग्जाम में प्रश्न बन जाते, ठीक है। सोना देही कृपा देही, सोना देही रूपा देही नामक प्रसिद्ध सरोवर, सरोवर मतलब तालाब किस नगर के ऊपरी भाग में? तो याद रखो दोस्तों एक नगर हवे जेकर नाम है कांकेर। और वे कांकेर में का मिली आप मल्ला गढ़िया पहाड़ मिली। और यही गढ़िया पहाड़ के ऊपर में आप मल्ला का मिली आप मल्ला मिली, ध्यान में रखो गढ़िया पहाड़ के ऊपर में मिली आप मल्ला क्या? सोना देही रूपा देही सरोवर। तो याद रखो प्रश्न ही सोना देही रूपा देही सरोवर छत्तीसगढ़ में कहां है? कांकेर जिला में, कांकेर नगर में। कौन से पहाड़ के ऊपर स्थित है? गढ़िया पहाड़ के ऊपर स्थित है। तो ये हमारा हो जाएगा का उत्तर हो जाए, ठीक है। चलो अगला चलते हैं दोस्तों। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध शिल्प ग्राम बस्तर संभाग में है। कहां है बस्तर संभाग में? तो छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध शिल्प ग्राम माने जाते कौन ला? कोंडागांव ला। काबर माने जाते दोस्तों? तो यहाँ घड़वा शिल्प कला के प्रचलन हवे। यहाँ काकर है? घड़वा शिल्प
कला। तो ये बात ला बिल्कुल ध्यान में रखो, गढ़वा शिल्प कला। जैसे आप अभी गज लक्ष्मी के प्रतिमा देखे हो, विष्णु होते आपके गढ़वा शिल्प कला, जे धातु कला है दोस्तों। याद रखो ये कौन से धातु ला गला गला के बहुत सुंदर सुंदर का बनाए जाते, आकृति बनाए जाते। तो आप मतलब कई बार पूछ दिए थे निम्न में से कौन गढ़वा शिल्प कला के कलाकार हरे। तो याद रखो दोस्तों, प्रश्न आ जाते आप मन के एग्जाम में कई बार, ठीक है, कि गढ़वा शिल्प कला के शिल्पकार कौन हरे, कलाकार कौन हरे। तो प्रश्न याद रखो, आप मन याद रखो जयदेव बघेल जी, डॉक्टर जयदेव बघेल जी हरे, जिल राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित करेंगे। दूसरा राजेंद्र बघेल जी हरे, राजेंद्र बघेल जी हरे, जो गढ़वा शिल्प कला के कलाकार हरे, है ना, शिल्पीकार माने जाते हैं मल्ला। और एक नाम याद रखो पांचू राम सागर जी, यहू हरे आप मन के का गढ़वा शिल्प कला के कलाकार कौन सी जगह से संबंधित है, मन कोंडा गांव से संबंधित है। तो बिल्कुल आप मन ला कैसे लगी समर ये वीडियो है, तो बिल्कुल आप मन बताओ कमेंट के माध्यम से मतलब बिल्कुल सूचित करत रहो कि वीडियो कैसे लगा थे और लगातार वीडियो लाना है कि नहीं लाना है। ठीक है, छत्तीसगढ़ पुलिस के हमारे जो नया बैच चालू हो वो 12 जनवरी तक ऑफर में चला थे, जिसमें आप मतलब बिल्कुल है ना ऑफलाइन क्लास के साथ साथ रिकॉर्डेड ऑनलाइन क्लास, निःशुल्क टेस्ट, मॉडल टेस्ट, ये सब चीज दान करे जाए। साथ में अपना एमसीक्यू बुक है ना और पढ़े बर स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करे जाए। बिल्कुल यहाँ लाइब्रेरी के निःशुल्क सुविधा भी प्रदान करी। तो आप मन हमारे साथ बड़े रहो। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। ये बेरा में हमार वाणी है ना वाणी विराम देथन और कैसे लगी साहब मतलब बिल्कुल कमेंट करो। तो जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। फिर मिलथन अगले वीडियो में, कमेंट करू, है भूला हुआ था। ठीक।